मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह किसानों के मसीहा ने जनता की समस्या बिजली बिल भ्रष्टाचार शोषण को लेकर हनुमना जनपद प्रांगण में किए उग्र धरना प्रदर्शन। प्रशासन हुआ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह के पुलिस प्रशासन के सामने कोई नतमस्तक होता होगा, लेकिन सुखेंद्र सिंह बनना विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है सीने पर लात रख करके जेल मैं जनपद का उपाध्यक्ष था तो भी इसी जनपद में आंदोलन हुआ था। और जब जनपद वाली है, जनपद का अध्यक्ष जनपद अपना अधिकार नहीं यहाँ पर समझ सकता, वो अपने अधिकार से कोई काम नहीं कर सकता, जब चारों तरफ से दबाव पड़ने लगे तो मजबूरन मुझे जनपद प्रांगण ही चुनना पड़ा। वैसे तो बहुत सारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भी हमारे रहमो कर्मों से बने थे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी थे, पैसे की भूख थी और जानते थे सुखेंद्र सिंह बनना के रहते हम पैसे नहीं कमा सकते, जिसके कारण वो हमारा दल छोड़ करके अब फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे दल में थे, अगर विधायक जी ने उन्हें ज्वाइन कराया तो किस बात को लेकर के ज्वाइन कराया? कहीं न कहीं लूटपाट करने के लिए। और वही चीज वो जनपद पंचायत में भी करते हैं, कराते हैं। जितने थाने हैं सब जगह उनके रिश्तेदार थाना पकड़ करके बैठे हैं, चाहे बृहस्पति पटेल हो, चाहे राजेश पटेल हो, चाहे शाहपुर के पटेल, सारे उनके निजी रिश्तेदार हैं। और जनपद में भी कुछ कर्मचारी उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ सीओ अपने मन से काम नहीं कर सकता और वो सीओ बन करके बैठे हैं। आज उन्हें हम सीओ बना देंगे। पाहिया बन चुकी है, पाही नहीं बन जाती है। एक पाही घाटा चौकी बृहस्पति पटेल, दूसरे पाही राजेश पटेल, तीसरे पाही जानन पटेल, सगले पाही बनी है। अब यहाँ प्रसन्न पटेल, बाकी वहाँ विजय सिंह पटेल। अरे कितनी पाही चाहिए? अरे आप विधायक हो गए, आप विधायक हो गए, आप वैसे भी विधायक नहीं सब जगह खाए ले रहे हैं, पूरे विभाग को लूट रहे हैं। और आप जो बचा है आप जनता को खाना शुरू कर दिए हैं। और जब मुझे लगा कि आप जब जनता को खा रहे हैं, सुखेंद्र सिंह बनना के रहते, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, मैं सबकी औकात जानता हूँ, सब कौड़ी के होते हैं और सब मेरी वही होती है। सुखेंद्र सिंह बनना जनपद के उपाध्यक्ष भी थे, विधायक भी थे, कभी किसी की एक कप चाय पी हो, तिराक है आकर के मुझसे कहे। ग्राम पंचायत की उसमें 3 पे रोक लगी थी और 3 नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने पूरा डिलीट कर दिया। अब उसको जारी करने के लिए भोपाल लेटर भेजा है सर, और वहाँ से आ जाएगा और ये बिल भुगतान होगा। प्रतापगंज का भी नहीं हुआ है। सारे हमारा मतलब जो ठीक है, एई ने इंजीनियर ने लिख दिया, उसको रोकिए 244 का। इसके अलावा मेरी 4 बिल है, सीएनजी की है, वो भी नहीं हो रहा है। वो उसी कारण से डिलीट हो गया। अरे सर 244 डिलीट हुआ, जो आपने कल लेटर बनाया। ये 2 साल की बिल फिर हमारी गलती थोड़ी, जब यही ने वेरीफाइड किया, इंजीनियर ने वेरीफाइड किया, जिला सीओ ने वेरीफाइड किया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, तब मेरी बिल क्यों रुकी? अरे कांग्रेस मांग के करते नहीं। लेकिन मेरी 3 बिल अध्यक्ष को मालूम है, ऑपरेटर को बुलवा लिए, सीएनजी का है और आंगनबाड़ी केंद्र में वृक्षारोपण का है। सर बुलवा लिया जाए सर, निराकरण कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बिल नहीं होगी, नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय हमारा न होगी। अभी प्रतापगंज का नहीं हुआ है, प्रतापगंज का नहीं हुआ जी। आखिर संतान उनको बुलवा लीजिए। अरे प्रतापगंज का नहीं हुआ है, वो यहीं पे है। अभी प्रतापगंज का भी नहीं हुआ है सर। मेरा पेमेंट नहीं होगा, इसलिए एक विवाद में है, लेकिन यही सर है। अरे यही है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने बिल पेमेंट करनी है।
समस्या है जिस कारण धरना पर हम लोग आए हैं, तो कृपया शांति बनाए, जिससे जो है तो हम लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। बसंत पटेल को बुलाइए आप, उनका चेहरा देख के जाओ। विधायक जी, विधायक जी, पटेल को बुलाइए। हाँ आओ आओ। कार्रवाई करें, विधायक जी, बृहस्पति पटेल का शिकायत बिना जांच करें मेरे लड़के को ले लिया। बोल अंदर जाने बृहस्पति पटेल को बुलाइए, बृहस्पति पटेल को बुलाइए। मेरे बच्चे को बिना जांच करे गोविंद को पुलिस पकड़ के ले गई। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय बताइए। अभी 500 आप लोग थोड़ा सा शांति रखिए। बृहस्पति पटेल थाना प्रभारी को बुलाइए। बिना जांच करे भारत जांच करके बता पाऊंगा। जांच करने रहा ना। अरे तो मेरे को मालूम नहीं किस कारण से ले अभी परसों का कांड हुआ है। भाटा थाने प्रभारी को बुलाइए। नहीं यही सबको मालूम है, यही सबको नहीं, इसमें ऐसा का कहना कि एफआईआर हुई है। नहीं भाटा थाना प्रभारी को बुलाइए, वो भगा दिए थे। बहुत बड़ा कांड में आप भाटा थाना प्रभारी को बुलाइए। पैसा देगा उसका सुनेगी। आपका सुना जाएगा। आप DI साहब आपका कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सोच रहे हैं आप ये बताइए भी अधिकारी स्तर की बात क्या होगी आपके ये विचारने बात है। बसंत पटेल कुर्सी पर बैठे की बात है। साहब बृहस्पति को टाइप करिए। मेरे बच्चे जिससे समस्त समस्याओं का निराकरण हो सके। हमारे नेता खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं। थानेदार को बुलाया है। हम लोगों का कर्तव्य है कि शांति बनाकर रखें, जिससे निराकरण हो सके। शक्ति बनाए। दो आवत जावत मिनिस्टर आपके दफ्तर में बैठे। आवत होता है कुछ, जावत होता है कुछ। सचिव का प्रस्ताव कुछ जाएगा, फिर वहां पर बदल जाएगा। इस तरीके से चलते नहीं, वो ठीक है, लेकिन इस तरीके की मनमानी कब सकते हैं? नहीं, अगर मनमानी चलनी हो तो फिर हम लोग बैठे। हम तो ये कहते हैं कि उनको बुलाइए, हम सीओ का चार्ज उनको दे दें, जब खत्म हो जाए। हम तो सीओ का चार्ज देने आ जाए। हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि सब जगह मनमानी चल रही, सब जगह पाही बन गई है, सब जगह रिश्तेदार बैठ गए हैं, खुद से आ गया, हम उनको दे दें, झंझट खत्म हो जाए। जनपद अध्यक्ष को बोले कि आप जाइए घर, उपाध्यक्ष को बोले जाइए घर। जनता की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं। अरे यहाँ जनपद का जो फंड आता है वो तक नहीं कोई करने पाता। इस तरीके का जनपद चले। अरे हमें अच्छा नहीं लगता कि हम आकर क्यों करें। हम भी 15 साल इसी जनपद में रहे, आप जानते हैं। आप यहाँ SDM रहे, यही है कि आप यहाँ भी नए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मजबूत है।
लेकिन ऐसी स्थिति है कि आप आ गए हैं? ऐसे आवाज कह रहे हैं कि हम करेंगे हैं? आप कहिए कि हाँ हम सीओ हैं, सीओ हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा, सीओ हम ही रहेंगे। बिल्कुल सही लग रहे हैं, बिल्कुल सीओ का चार्ज मेरे पास है, मैं ही सीओ हूँ और मैं ही जनपद चलाऊंगा और बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्योंकि हम कह रहे जनपद अध्यक्ष का अधिकार, जनपद सदस्य का अधिकार और सीओ का अधिकार दिखे, बाबू का अधिकार दिखने लगता है तो हमको लगता है कि सही में बाबू। बिल्कुल आप तो कह रहे हैं, मैं सीओ का काम करूंगा और ये जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो दूसरे प्रकार की गतिविधियां तो नहीं होगी और सीओ मैं हूँ, मैं चलाऊंगा अपने हिसाब से और एजेंसी है जो भी होगी बातों की सब। एमपीवी के बारे में क्या बोला? एमपीवी के बारे में क्या बोला? जो लोग नहीं आए हैं आपके बुलाने पर तो एमपीवी के डीजी कोई हो उनको तो धरना पकड़ाइए, आप ये कौन सी बात है? उनके लिए आपके बुलाने पर जो लोग नहीं आए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? विभाग को सभी को जानकारी दी गई थी, वो आए नहीं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी होगा और सस्पेंशन के लिए भेजूंगा। चलता रहता वसंत पटेल का ऐसा धरना बहुत शांति बनाइए। अधीनस्थ अधिकारी से हमारे नेता बन्ना जी बात कर रहे हैं, आप शांति बनाइए। भाई वो बोल रहा है इस तरह धरना चलता रहता वसंत पटेल। फालतू में हमारे ऊपर लूटपाट लगाए रहे, ग्रुप है हम रहवा ही नहीं, मैंने लूटपाट बोला ना दादा से बोला थोड़ा सा कोई बैठ जाए जिससे थोड़ा सा सब कोई बिजली विभाग के अधिकारी नहीं उपस्थित है क्या? सभी लोग बैठ जाइए। बिजली के बिलों का सुधार कैसे होगा? इतना तो करना है नहीं तो जब रहे हम इसे पूछते ट्रांसफार्मर कितने लगे, ट्रांसफार्मर कहाँ नहीं लगे, बुलाया जाए। कई जगह ऐसे थे ट्रांसफार्मर हम बोले थे आज तक सब लग जाएगा, है नहीं? और पुलिस विधायक जी के कहने से हर जगह पहुंच जाती है और दंगा फैलाने लगती है। ये आपसे ये पुलिस इस तरीके का काम कब तक करती रहेगी? ये कब तक ये काम करेगी पुलिस? क्या चाहते हैं कि सब दंगे यही निकाल के दे दी, निकाल के देगी पुलिस को कानूनी कार्रवाई करेगी और कानून के मुताबिक करेगी, किसी के दबाव में किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगी। जो अभी तक फर्जी अपराध लगे हम तो नामजद आपको बता दें, अपराध कभी फर्जी नहीं होता, उसका अनुसंधान होता है, क्या होगा तो संविधान फरियादी को मुकदमा कायम होता है, बात नहीं होते तो खात्मा बढ़ जाता है और बात छोटे तो न्याय होते हैं। तो अपराध का फ्री रजिस्ट्रेशन आज तो कोई भी रजिस्टर कराता है, लेकिन उसका अनुसंधान और विवेचना होती है और विवेचना के बाद निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। मिला तो नहीं किसी को सब जेल गए और साथ साथ 151 लग जाता है, 151 सीधे लगा और सीधे एक दिन तो हनुमान थाने में एक आदमी बैठा रहेगा। ये विकास मैं खुद हूँ, आप जमानत आप मेरी जमानत दी है। हनुमाना टीआई मुचलका नहीं भरा था, हनुमाना टीआई मुझे क्यों 3 घंटे बैठा के रखे एनडीपीएस के लिए? वो एनडीपीएस लगा दूंगा मैं।
तो देखिए अपराध और इससे कौन अलग है? इस तरीके की हरकत न करें और इस तरीके का 151 का जो बिल्कुल गलत बात। मुझे 302 का अपराधी बता रहे थे, ये 302 का अपराधी है, थाने में नहीं रखा। अब वो जो सरपंच वहाँ की बात आई जैसे बुलाइए टीआई साहब हम बना माइक दो जो बता नहीं बोला माइक दो तो आपका ट्रांसफर हो गया था। तो माइक दो चलिए हो गया। थानेदार 302 का अपराधी मेरे बात के सामने बोल रहे कि 302 का अपराधी है, मैं इसको नहीं रखूंगा। जमानत होने के बाद ऐसा कौन सा नियम है कि थाने में बैठा के रखेंगे? कचहरी से उठा के मुझे ले गए, जबरदस्ती भी दिलवाई जाती है पुलिस को। तो दबाव वो समय देखिए जांच की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है। थानेदार साहब स्पष्ट बोले हैं कि थोड़ा भी, लेकिन देखिए इस तरीके की बेइज्जती, देखिए कुछ चीजें बेइज्जती से माननीय जी, जब आदमी की बेइज्जती हम कहते हैं कि आप 3 स्टार की आई, आपकी बेइज्जती जिसकी होगी तो आपको भी करा लगे। तो ये समझते थे कि माननीय जी थानेदार साहब स्पष्ट बोले हैं कि विधायक जी हमारे पास फोन लगा के दबाव। दादा हमारे चाचा को 2 लाख रुपए हम गांजा पूरा दिए हैं, लड़का हमारा खत्म हो गया, तभी तक सुनवाई नहीं आई। बताइए के पास जाते हैं थाने। बिजली विभाग के कर्मचारी आएंगे तो देखिए पुलिस से विशेष वो है कि पुलिस इस तरीके की हरकत न करे, और नहीं तो हम लोग एसपी कार्यालय स्पेशल तौर पर घेराव करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और ये मैं बताया ठीक है, हम कहते हैं कि हम यहाँ इकट्ठे करके किसी विवाद करें तो आपको भी ये लगेगा कि इकट्ठे करके हम लोगों से विवाद करें, लेकिन मजबूर होकर के कहीं न कहीं कोई वाद और विवाद होता है। इस तरीके की हरकत बन चुकी। आज मजबूरन जनपद में यहाँ पे आंदोलन है, बहुत सारी बातें। ये वीरेंद्र भैया क्यों निकाल के डाले? हेलो, दूर छपने लगे। हेलो, पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और मेरा पूरा प्रयास है पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष रहे और प्रत्येक प्रयास को न्याय मिले और फर्जी अपराध भी ना हो, उसकी पूर्णतः अनुसंधान हो, सही कार्रवाई। चौकी में कोई जाता है, थाने में कोई इतने बदतमीजी से लोग बात करते हैं, उस पर जैसे कोई कार्रवाई हो, क्या कार्रवाई हो रही है? वीडियो भी आपको ज्यादा वीडियो भी रखा है, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। वहाँ चौकी में पति पटेल है, वो FIR ज्यादा वीडियो भी रखी है हाटा चौकी। बिजली वाला तो होगा सबको जाना है। हाटा चौकी की विशेष ज्यादा वीडियो भी रखी है, रिपोर्ट लिखवाने गए तो भगा दिया गया था। उसको हटाया जाए दादा। FIR दर्ज करने गए थे, FIR दर्ज नहीं किया। हाटा चौकी बृहस्पति लोग बोलते हैं कि शासन में दबाव है, कुछ काम नहीं होगा। दादा ये वीडियो भी रखा है, हरमना की आई हाटा थाने का परिवार को फर्जी में फंसाया है, जब मऊ बन गई। हरमना की आई की बात, हरमना की आई सर, हरमना की आई कौन है? आप सुनिए, बड़ार सरपंच को फर्जी में फंसाया गया, तहसीलदार हम शांति ये देखिए, हाँ ये देखिए, ठीक आ जाए। वहाँ पे नहीं थी तो भी इसके ऊपर FIR हुआ। इस तरीके से सब थानों में फर्जी अपराध दर्ज है। हेलो FIR में आप आवेदन बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं आए क्या? बिजली विभाग के कर्मचारी
बिजली विभाग के कर्मचारी जल्दी से जल्दी मंच पे आए। साहब यादव नहीं होगा, अलग से है तहसीलदार महोदय शाहपुर में। हाँ शाहपुर में ठीक है, उसमें तो दूसरे बोलना जरूरी था, आज भी बोले इसको बोलेंगे। सरपंच सुरक्षित नहीं है, सरपंच पर आप ताला लगा दिए हैं, जब वहाँ थी ही नहीं सर। बिजली विभाग की समस्या के निदान बिजली विभाग भाई आंदोलन के बाद वो आवेदन चले जाएंगे, बट्टे खाते हैं। साहब लिखने से काम नहीं होगा, लिखने से काम नहीं होगा। हम लोग बिजली विभाग के जनता ने उठा के बुलाइए, नहीं होगा। ठीक है ठीक है, आओ ए मम्मी निकल जा आपके जनपद तहसील में तहसील में आरआई पटवारी के पास बहुत सारे प्रकरण पेंडिंग रहते हैं, चाहे आपके हो और चाहे नामांतरण के, सारे पेंडिंग रहते हैं और पेंडिंग रहते हैं। हम लोग पैसे लेते हैं, इसके बावजूद भी नहीं। ये बहुत बड़ा विषय है, एक बात। दूसरी बात जब कोई प्रतिवेदन एसडीएम या तहसीलदार किसी भी आरआई पटवारी को कहते हैं, वह प्रतिवेदन परमानेंट रखा रहता है पटवारियों के पास, तहसीलदारों के पास, इसलिए कोई निराकरण नहीं हो पाता। नाप जोड़ के पता नहीं कितने केसेज हैं जो कि आज तक नाप नहीं, खास करके घाट के नीचे जड़पुर, मुनहाई, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो रोज हमारा तहसील नहीं आ सकते। आज वहाँ